नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी में फिर से योगी सरकार बनते ही शासन प्रशासन अपराधी और बदमाशों के खिलाफ एक्शन में है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी 2.0 की त्रिशक्ति की। पूरे प्रदेश भर में बुलडोजर जोर शोर से गरज रहा है। चुन चुनकर माफिया और दबंगों के ठिकाने आशियाने लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। कहीं संपत्ति कुर्क हो रही है तो कहीं करोड़ों की बिल्डिंग पल भर में जमींदोज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी जोरों पर है। गाजियाबाद, रामपुर समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। टॉप हिस्ट्री शीटर पुलिस के निशाने पर हैं और प्रदेश भर में शासन प्रशासन के एक्शन से अपराधी खौफजदा हैं। आलम यह है कि अपराध करने वाले आज खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर रहे हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में जुर्म पर योगी का ये ट्रिपल अटैक, इस मसले पर एक एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं है। बाबा का बुलडोजर सर्विसिंग के बाद वापस लौट चुका है। एक बार फिर अपराधियों और माफियाओं पर गरजने के लिए बुलडोजर तैयार है। गोंडा, सहारनपुर और प्रतापगढ़ में बाबा के बुलडोजर ने अपराधियों को ट्रेलर दिखाया, देखिए। इस गांव का जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूं, एक अपराधी इसराइल जिसके बाप का नाम यूसुफ है, यह समाज विरोधी पीड़ित कार्य किया है जिसके योगी राज की वापसी होते ही बुलडोजर एक बार फिर से गरजने लगा है। अब तो बिल में छिपे आरोपियों को भी बाहर निकालने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। जिसके विरोध अभियोग पंजीकृत है, यह अपने अपराध के बचने के लिए यहां से फरार चल रहा है। इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए विधि कार्रवाई की जा रही है, फरार चल रहा है और ये जब हाजिर नहीं होता है तो इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ये तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां गैंगरेप में फरार आरोपी के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची। पुलिस ने चेतावनी दी कि सरेंडर कर दो, नहीं तो बुलडोजर चलेगा और घर को खंडर बना दिया जाएगा। पुलिस यहीं नहीं रुकी, माइक पर बाकायदा ऐलान किया गया कि आरोपियों को ही नहीं बल्कि उन्हें पनाह देने वालों का भी अंजाम बुरा होगा। अपराधी को, अभियुक्त को जो कोई भी व्यक्ति संरक्षण देगा, साथ देगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिला दुष्कर्म की एक घटना जो संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जेल गया है। उसी के अन्य साथी जिनके बारे में सूचना आ रही थी गड़बड़ी करने की, आज हमारी टीम बुलडोजर लेके वहां पे गई थी। वहां पे उनको चेता के आया गया है कि किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य करता है, कोई इनको पनाह देता है ऐसे अपराधियों को, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अतिक्रमण इत्यादि करता है तो उन्हीं को एक मैसेज दिया गया है। फोन करके बता दो कि थाने में पहुंच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा। नहीं, अब एक और तस्वीर देखिए। सहारनपुर की ये तस्वीर है जहां बाबा का बुलडोजर आरोपी के घर दहाड़ा। आरोपियों को बुलडोजर का ट्रेलर दिखा, घर की सीढ़ी को ध्वस्त किया गया और अल्टीमेटम जारी हुआ कि खुद सरेंडर कर दें, नहीं तो बुलडोजर की पूरी पिक्चर दिखेगी। अब आपको प्रतापगढ़ लेकर चलते हैं। तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन बुलडोजर वही है। एक तरफ पुलिस बुलडोजर को लेकर पहुंची तो दूसरी तरफ दहशत में बदमाश चन्ना ने सरेंडर कर दिया। जैसे कि खुद सीएम योगी ने कहा था कि बुलडोजर की सर्विसिंग हो रही है, तो अब बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है और अपराधियों के खिलाफ टॉप गियर में चल रहा है। अपराधियों को संदेश है कि सरेंडर करो, नहीं तो शामत आनी तय है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बुलडोजर फिर से गरज रहा है, अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन दिख रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा, गोरखपुर से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। निखिल, एक बार फिर से बुलडोजर की गरज सुनाई देने लगी है। अपराधियों के खिलाफ गोंडा से लेकर प्रतापगढ़ और सहारनपुर में एक्शन हुआ है। कितना अहम है अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई का यह सिलसिला?
देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से सरकार में थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। दोबारा चुनाव हुआ, फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और पिछले इस चुनाव में अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा मुद्दा देखने को मिला जिसपे जो मौजूदा रूलिंग पार्टी थी वो भी कानून व्यवस्था का हवाला देती रही। आमतौर पर उस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे। तो ये एक तरफ का मैसेज देता है कि जो सरकार पहली थी या दूसरी है, दोनों जो है इस बात को लेकर बेहद मजबूती के साथ खड़ी है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि देखिए, आप सरकार गठित होने के बाद जिस तरह से एक बार फिर बुलडोजर चल रहा पूरे प्रदेश के तमाम शहरों में, जहां पर अपराधी या तो अपराध करके छिपे हुए हैं या उन्हें कोई संरक्षण दे रहा है या सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ, उससे एक मैसेज बीजेपी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ये देना चाहती है कि जो अपराधियों के लिए सोच पिछली सरकार में थी वही सोच इस बार भी है। और इस बार और मजबूती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा। लखनऊ समेत आसपास के तमाम शहरों में ये बुलडोजर आपको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह की रणनीति है सरकार की कि अपराधी किसी भी स्थिति में या तो जेल के अंदर हो और या तो प्रदेश के बाहर हो। अगर वो जेल के अंदर है तो वहां सुरक्षित है, अगर प्रदेश के बाहर है तो उसके पीछे लगातार पुलिस काम करती रहेगी। यही नहीं, उसको संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था और ये सख्ती अब देखिए धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी कुछ ही समय हुआ सरकार का गठन हुए दोबारा, और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये जो है सख्ती और तेजी दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, दीपक का रुख करेंगे। दीपक, न सिर्फ अपराधियों पर बल्कि ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर चल रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से सड़क पर या सरकारी जमीन पर कब्जा किया। हमने देखा गोरखपुर में सफाई अभियान से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है बुलडोजर की मदद से। देखिए, इस सरकार की अगर हम बात करें, जब से ये नई सरकार का गठन योगी सरकार 2.0 का हुआ है, तब से कहीं न कहीं जो आक्रामकता है वो पिछली सरकार से कहीं अधिक देखने को मिल रही है। गोरखपुर में कल से एक अभियान शुरू किया गया है। जितने भी अवैध कब्जे वाले लोग हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया था, लगातार नोटिसें दी जा रही थी, अब उनके खिलाफ आक्रामक तरीके से जो विभाग के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। चाहे नगर निगम की बात करें, आवास विकास की बात करें, GDA की बात करें या फिर गोरखपुर जिला प्रशासन की बात करें, सभी विभागों ने अपनी एक लिस्ट अभी बनानी शुरू कर दी है कि किन किन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है, कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट है। उन सभी को हटाने के लिए 1 महीने का जो पूरा अप्रैल महीना है टारगेट रखा गया है और लगातार ये अभियान चलेगा। बुलडोजर सड़कों पर उतर पड़ा है और जो भी इसकी जद में आएंगे, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जिस तरह से कल से एंटी रोमी स्क्वाड को फिर से एक्टिव किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार अधिकारी सड़कों पर उतर रहे हैं। गोरखपुर के जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी हैं चौराहों पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि अपराध की जो एक छवि पिछले सरकार ने तोड़ी थी, योगी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में तोड़ी थी, उसको फिर से पनपने नहीं देना है। और जिस तरह से अभी सहयोगी निखिल बता रहे थे कि अब अपराधियों की सिर्फ एक पनाहगाह है, वो सिर्फ जेल है। जेल के बाहर रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सरकार पूरी आक्रामक तरीके से अब अपराधियों के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस नीति की जो बात कहती है उसको अपनाने के लिए पूरी तरह से उतर पड़ी है। गोरखपुर में अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी। लगभग 40 मिनट तक की मीटिंग चली थी आयुष। उस मीटिंग में सीधे तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के ये चेताया है कि अगर 1 महीने के अंदर स्थिति नहीं बदली तो सीधे जो अधिकारी हैं उनके पे भी गाज गिरेगी और जो अपराधी हैं, चाहे वो 25,000 के नामी हो, 50,000 के नामी हो, सभी को ढूंढ करके किसी भी प्रदेश में हो, उनको जेल के पीछे लाने की जिम्मेदारी जो थानेदार हैं, जिस थाने का मामला है, वहां पर दी गई है। इसके अलावा गोरखपुर में एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, पिछले दिनों हमने देखा था कि जल भराव की समस्या से पूरा गोरखपुर जूझता था। इसको लेकर के भी अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अप्रैल और मई महीने में सारे जो काम है पूरे कर लें। और इसके लिए लोगों से अब सीधे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, लोगों से सीधे अब कहा जा रहा है कि आप सुझाव दीजिए कि कहाँ पर क्या कमी है और उसको अधिकारी कैसे ठीक करें। हजारों की संख्या में लोग सुझाव दे रहे हैं और इन सुझावों पर सरकार सीधे अब अमल कर रही है और फंड की कहीं पर कोई कमी नहीं होने दी जा रही। तो निश्चित रूप से अगर कहें तो विकास को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से इस समय एक आक्रामक तरीके से अब उतरना चाह रही है। और पिछली सरकार में जिस तरह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन लोगों को दी गई थी, इस बार किसी को बख्शने के मूड में योगी सरकार नजर नहीं आ रही है। और अधिकारियों को तेवर दे करके लग रहा है कि जिस तरह से काम हो रहे हैं, आने वाले 6 महीनों में एक बड़ा बदलाव सिर्फ गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल दीपक, निखिल आप बने रहिए और अपडेट्स भी आपसे लेंगे। तो योगी 2.0 सरकार में प्रदेश में अपराधियों की शामत आ गई है। शातिर बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जोरों पर है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर से यूपी पुलिस एक्शन में है। पूरे प्रदेश भर में शातिर बदमाश पुलिस के निशाने पर हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
एनकाउंटर की ये 3 तस्वीरें रायबरेली, गाजियाबाद और रामपुर की हैं, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में कई शातिर अपराधी घायल हो गए। सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली की, जहां ऊंचाहार कोतवाली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एजाज नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। वहीं गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीते दिनों दिन दहाड़े 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए, पिस्टल और एक बाइक बरामद की। मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एन्क्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे। उधर रामपुर में चेकिंग के दौरान सैफनी इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश टॉप हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। बदमाशों ने देखा कि घिर गए हैं तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग किया, जिससे बदमाश से घायल हो गया और वहीं गिर गया। दूसरा बदमाश मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जो घायल बदमाश है उसने अपना नाम गुलाम नबी बताया है, जो थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। प्रदेश में एक ओर गरजता बुलडोजर और दूसरी ओर ऑपरेशन क्लीन से एक बात तो साफ है कि अपराधी किसी भी कोने में छिपे हों, अब उनकी खैर नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अपराधियों की खैर नहीं, ज्यादा जानकारी के साथ लगातार निखिल और दीपक बने हुए हैं। निखिल, इस बार आक्रामकता और ज्यादा दिख रही है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। कानून का इकबाल लगातार कायम रहे, खाकी का खौफ कायम रहे, इसको लेकर ज्यादा एक्शन दिख रहा है पिछली बार की तुलना में। देखिए, इसी सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही, तो वहीं जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा करने वाले लोगों के जो अवैध निर्माण है वो गिराए जा रहे हैं। रामपुर में एक एहसान नाम का एक व्यक्ति था, उसने खुद एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया और कहा कि जो उसका निर्माण है वो तालाब में बना हुआ है, तो उसको गिरवाने के लिए उसने अर्जी दी है। इस मामले ने कम से कम इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो अपराधी हो चाहे वो कब्जेदार हो, वो ये समझ गया है कि अगर उसने कोई गलत काम किया है तो वो कम से कम सरकार के निशाने पर होगा, पुलिस प्रशासन के निशाने पर होगा। लिहाजा उससे पहले ही वो ये अवैध निर्माण तुड़वा ले, या अगर उसको किसी मामले में वांछित चल रहा है तो थाने पर जाकर सरेंडर कर दे। पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि तमाम लोग ऐसे अपराधी थे, बड़े बड़े अपराधी थे, जो थानों के सामने तख्ती लेकर टहलते रहे और इस बात की गुहार करते रहे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जो खौफ है सरकार का अपराधियों के प्रति, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। उत्तर प्रदेश के लगभग आपको हर जनपद में पिछले कुछ दिनों में एक हफ्ते में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली होगी कि हर जो अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस ने तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चुनावी माहौल चल रहा था, बहुत सारे ऐसे अपराधी थे जो इस दौरान सक्रिय हो गए थे, लेकिन एक बार फिर उनको लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। चाहे वो एंटी रोमियो सेल की बात करें, वो भी शुरू कर दिया गया है। 1 अप्रैल से स्कूल फिर से दोबारा से बच्चों के खुल गए हैं। तो लगातार अपराधियों को नकेल कसने के लिए जो सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्रेटजी है उस पर जिला प्रशासन और उसके साथ ही जो जिला पुलिस है जनपदों की, वो काम कर रही थी। जी अमित जुड़ गए कानपुर से। अमित, एनकाउंटर का, सरेंडर का, बुलडोजर का जो जिक्र है वो कानपुर में कितना मिल रहा है और अपराध में कितनी कमी? लगातार मुख्यमंत्री के संदेश के बाद, निर्देश के बाद अधिकारियों को भी टारगेट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार 2.0 जब से बनी है और जिस तरह से लगातार पिछले 5 साल योगी सरकार की जो कार्यशैली थी और एक जो संदेश था कि जीरो टॉलरेंस को अपनाकर ही चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो माफिया हो, वो समझेंगे कि योगी सरकार की जो कार्यशैली है वो किस तरह की है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम ये कहें कि विकास दुबे के यहाँ जिस तरह बुलडोजर चला था, पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई थी। उसके बाद से इस बार जब दोबारा भी योगी सरकार बनी है तो अभी 5 दिन पहले ही उसका सबसे बड़ा
जो उदाहरण है वो देखने को मिला जब यहाँ पर एक जाना माना हिस्ट्री शीटर संजय ढाबा का इनकाउंटर हुआ, तड़के इनकाउंटर हुआ और उसका एक साथी हालांकि मौके से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं एक कमिश्नरेट पुलिस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि योगी सरकार ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं उसी के आधार पर कामकाज होगा। आपको याद होगा कि बनारस और कानपुर में जिस तरह कमिश्नरेट बनाकर योगी सरकार ने एक माइक्रो लेवल पर अपराधियों को एक संदेश देने की कोशिश की थी कि हर थाना स्तर पर एक बड़ी गहनता से जो अपराध है, जो कानून व्यवस्था है, उस पर निगरानी रखी जाएगी और उसी के तहत लगातार काम यहाँ पर चल रहा है। अधिकारी जो है वो जगह जगह ये जो कार्रवाई कर रहे हैं सरकार के निर्देश के अनुसार। अभी हाल ही में जो यहाँ पर भू माफिया हैं उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया। यहाँ पर जो कानपुर विकास प्राधिकरण है उसकी जमीन पर बहुत बड़े स्तर पर जो यहाँ के भू माफिया हैं उन लोगों ने कब्जा किया था और उसको उनके कब्जे को छुड़ाने को लेकर, उन अवैध निर्माण को गिराने को लेकर एक बड़े स्तर पर डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर एक विस्तृत तौर पर एक अभियान चलाया गया और हजारों जो किलोमीटर के दायरे में जो फैली जमीन थी उनको कब्जा मुक्त कराया गया। तो कहीं ना कहीं संदेश एकदम स्पष्ट है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो अधिकारी लेवल पे हो, लेकिन योगी 2.0 की सरकार बनने के बाद जो निर्देश आया है उसी निर्देश पर यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। ठीक है, लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सूबे में इन दिनों प्रशासन की कार्रवाई से अब अपराधियों में खौफ देखा जा सकता है। अपराध करने वाले अब अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं और यही नहीं, खुद पुलिस थाने में सरेंडर करने में पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में फिर से बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधी खौफजदा हैं। सरेआम कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिन शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज वो खुद थाने में जाकर सरेंडर कर रही हैं। औरैया, देवरिया, सहारनपुर सहित कई शहरों में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है। सबसे पहले बात करते हैं औरैया की, जहां कुछ दिन पहले 2 बदमाशों ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया और अपने जुर्म को कबूला। पकड़े गए शातिरों पर रंगदारी और मारपीट का मुकदमा एक व्यापारी ने लिखवाया था। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले कुख्यात अपराधी हैं। रंगदारी मांगने के साथ साथ आए दिन लोगों से मारपीट करते थे। सोनू पांडे और बॉबी चौधरी और सोनू अवस्थी तीनों हिस्ट्री शीटर हैं थाना कोतवाली और ये तीनों पुलिस के पास आकर के आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें सोनू अवस्थी ने न्यायालय जनपद जालौर में जाकर के आत्मसमर्पण किया और सोनू पांडे और बॉबी चौधरी ये दो अपराधी हैं, इन्होंने थाना कोतवाली आकर के आत्मसमर्पण किया। वहीं देवरिया में पिछले महीने 29 मार्च को लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। दरअसल आरोपियों ने 29 मार्च को लूट की कोशिश की थी और लूट में नाकाम होने पर पीड़ित को गोली मार दी थी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिससे डरे हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उधर सहारनपुर में भी अपराधी डरे सहमे हैं, जहां मिर्जापुर कोतवाली में 5 महिला समेत 6 नशा तस्करों ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। साथ ही सभी ने एसएचओ के सामने हाथ जोड़कर नशे के कारोबार से दूर रहने की शपथ ली। सभी नशा तस्कर एक ही परिवार के हैं और ये सभी लोग पहले जेल भी जा चुके हैं। अगर दोबारा काम ये करोगे तो मान के चलना कोई किसी तरह कोई हल्की भी शिकायत किसी की मिल गई तो मान के चलना पूरे घर को जेल भेजूंगा उसको। देखो साहब मैं झूठे नहीं, मैं तो करूंगा, जांच करूंगा। प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ जारी चौतरफा कार्रवाई और अपराधियों के सरेंडर से एक बात तो साफ है कि शासन प्रशासन के चंगुल से कोई बचने वाला नहीं है। खुद उनको ही अपराध से तौबा करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, दीपक का साथ हमारे अमित सिंह कानपुर से और लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, जिस पूर्वांचल में बम और बारूद का जिक्र हुआ करता था, उसी पूर्वांचल के देवरिया में खुद बदमाश सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। कितना बड़ा ये बदलाव है और आने वाले वक्त में अपराधियों के लिए क्या संदेश है?
देखिए, एक छोटा सा अगर आपको उदाहरण दूं आयुष, तो पिछले कार्यकाल में योगी सरकार के गोरखपुर जोन के जो 10 जिले आते हैं, 314 वहाँ पे इनकाउंटर्स हुए और उसमें 6 बदमाश मारे गए थे और लगभग 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। सीधे तौर पे ये बताता है कि पुलिस और बदमाशों के बीच का जो मुठभेड़ का सिलसिला इन 5 सालों में कितना तेजी से बढ़ा है। इस सरकार में लगातार जिस तरह से अभी चुनाव के पहले जो स्थितियां बनी थी, लग रहा था कि जो अपराधी हैं वो एक बार फिर से अपने मान से निकल करके सड़कों पर आना शुरू कर दिए थे और लगातार आपराधिक घटनाएं करना शुरू कर दिए थे। लेकिन सरकार के गठन के बाद से एक बार फिर से अपराधियों के दिल में खौफ भर गया है कि 5 साल जो आने वाले हैं उनके लिए अब राहत नहीं मिलने वाला है। ऐसे में थाने पे जाकर के सरेंडर करना ही उनके लिए सबसे बड़ा जो कहें तो आसान रास्ता है अपने आप को बचाने के लिए। गोरखपुर की अगर बात करें, पिछले 25 मार्च को चौरी चौरा में जिस तरह से एक घटना हुई जिसमें 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ आयुष मुकदमा दर्ज कराया गया। 3 नामजद जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और उनके खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। इनाम की राशि 2 से 3 दिन में पुलिस 50,000 करने जा रही है और सीधे तौर पर किसी बक्सरे के मूड में नजर नहीं आ रही है। सत्ताधारी दल के भी कुछ लोग हैं इस मामले में जो इन्वॉल्व थे, उनको भी जेल भेजा गया है। यानी कि कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा सीधे तौर पे ये मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी का हो, उसको पुलिस के जो शिकंजा है उसमें फंसना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार दे रही है और जिस तरह से एक आक्रामक तरीका इस बार पुलिस ने इख्तियार किया अपराधियों के खिलाफ, वो काफ़ी अगर कहें तो उनके लिए एक बड़ा जो अपराध है, अपराध करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। निखिल, एक बात तो साफ है कि अगर बुलडोजर एनकाउंटर से बचना है तो सरेंडर ही एकमात्र रास्ता है और ये बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश का बाकी प्रदेश भी अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर बाकी जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, कानून व्यवस्था के लिए इस तरह की कोशिश वहां भी अब दिखने लगी है। बिल्कुल, जिस तरीके से दूसरी बार जब से मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, 1 सप्ताह का समय हो चुका है और इस 1 सप्ताह में जो प्रदेश भर से तस्वीरें आ रही हैं बुलडोजर की और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, इसने इस बात का संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध किसी भी स्थिति में सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और कार्रवाई चलता रहेगा, चलती रहेगी। इसके साथ ही आसपास के प्रदेशों में भी इस मॉडल को देखिए आप बहुत तेजी से लोग फॉलो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाले मामा की चर्चा शुरू हो गई है। तो एक मैसेज जिस तरह से उत्तर प्रदेश से गया है वो दूसरे प्रदेशों के लिए एक नजीर की तरह देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि दूसरे प्रदेश इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का संकेत साफ है कि किसी भी स्थिति में अपराधी जो है वो जेल के अंदर ही होगा। जी ठीक है अमित, कानपुर औद्योगिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की और प्रदेश में औद्योगिक व्यवस्था और ज्यादा हो, औद्योगिक विकास ज्यादा हो, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो खुलकर अपना कारोबार कर सके बिना किसी रंगदारी या अपहरण इस तरह की धमकी के। ये बहुत ज्यादा जरूरी थे कि कानून का इकबाल हो और वो सरकार ने किया है, तभी जाकर व्यापारियों को वो संरक्षण मिल पाया सरकार का और व्यापार आगे बढ़ा है, प्रदेश का विकास हो रहा है। ये दोनों मॉडल कितना अहम हो जाता है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, एक औद्योगिक शहर के रूप में कानपुर की पहचान होती है। यहाँ से बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, उनके यहाँ पे जो ओनर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं और खुलकर वो अपना व्यापार कर सके, अपने जो कारोबार है उसको कर सके। इसको लेकर जो तमाम तरह के दिशा निर्देश है, देखिए कानपुर शायद कमिश्नरेट बनाने के पीछे किसी का बहुत बड़ा कारण रहा है और जब से कमिश्नरेट बना है एक करीब 2 दर्जन से अधिक जो IPS लेवल के जो अधिकारी हैं वो थाने स्तर पर मॉनिटरिंग करते हैं, माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग की जाती है और जो व्यापारी हैं वो शायद इसीलिए यहाँ पर बेहद ज्यादा खुश हैं। व्यापारी यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर जो बहुत माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है वो यहाँ पर की जा रही है। वहीं जो भूमाफिया है, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी यहाँ पे जो लैंड्स है वो चाहे वो कानपुर प्राधिकरण की हो, चाहे वो नगर निगम की हो और उन पर औद्योगिक घराने को उनको सरकार की ओर से उनको दिया गया था, लेकिन बड़े बड़े भूमाफिया जो है वो उन पर कब्जे किए गए थे और इसीलिए शायद अभी पिछले हफ्ते ही उन पर बुलडोजर चला था। जो बड़े बड़े अतिक्रमण थे, करीब 41 बीघे की जो जमीन थी, जो सरकारी जमीन थी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट उस पर अपना कब्जा बताते थे, लेकिन जो भूमाफिया थे उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा था। लगातार पुलिस से गुहार लगाई जा रही थी। ऐसे में DM नेहा शर्मा ने कमिश्नर, जो यहाँ के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और जो यहाँ KDA VC हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा एक अभियान चलाया, खुद मौके पर मौजूद रही और इस तरह की जो उद्योग धंधों के लिए जमीन दी गई थी सरकार की ओर से उन पर कब्जों
को छुड़ाया। तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट आने के बाद यहाँ के व्यापारी खुश है, माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग है। और जिस तरह बताया हमारे सहयोगी ने, इस बार जब से योगी सरकार दोबारा बनी है और जिस तरह से एक्शन में जो एक एग्रेसिव एक्शन दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए काल बन रहा है। बिल्कुल निखिल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी और आगे बढ़े, नंबर 1 की तरफ बढ़ पाए, इसके लिए कानून व्यवस्था का ये मॉडल कितना कारगर है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार होगा, इंडस्ट्रियां आएंगी और व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। पिछली सरकारों में देखा जाता रहा है कि व्यापारियों के साथ इतनी लूट और इसके साथ ही उनको धमकाना, डराना, उनके साथ इतनी वसूली होती थी, लिहाजा जो व्यापारी थे वो कम से कम उत्तर प्रदेश का रुख नहीं करते थे। और अब जब जिस तरह से आप देखें उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन का डर जो है वो खत्म हुआ है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बहुत तेजी से निवेश हो रहा है। सरकार का भी यही मकसद है कि जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, ऐसे में रोजगार का सृजन होगा और उत्तर प्रदेश एक बार फिर तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए निखिल, दीपक और अमित आपका बहुत शुक्रिया। उद्योगों का विकास हो, व्यापार के मामले में प्रदेश आगे बढ़ पाए, व्यापारी आगे बढ़ेंगे तो रोजगार प्रदेश में होगा। इन तमाम पहलुओं के लिए सबसे अहम हो जाता है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था कैसे स्थापित हो रही है वो मुख्यमंत्री की ट्रिपल शक्ति की वजह से लगातार आगे बढ़ रही है।